Bismillahirrahmanirrahim. Satken Education Services. Assalamu alaikum to all dear class 4 students. I hope you all are safe at your home. Let's begin the new session of science. Class 4, this is our 39th session of science. In this session, we will continue Unit 10, Circuits and Switches. We will continue revision of Unit 10. Open your science book. Now all of you open book page number 93. Our next heading, switches. Sometimes we want the electric current to flow. Sometimes we want it to stop flowing. For example, you want to turn on a light bulb at night but turn it off during the day. To do this, you need a switch. A switch is a device or connection that is used to turn an electrical appliance on or off. Switches control the flow of electric current. When the switch is turned off, the circuit becomes incomplete, so the appliance stops working. ओके बेटा, आप इस पैराग्राफ में ये लोग आपको बता रहे हैं स्विचेस के बारे में कि मैंने आपको बताया हम आज पढ़ेंगे स्विचेस के बारे में। स्विच क्या होता है आपने देखे होंगे अपने घर में, आपके हर जगह पे जो है हर कमरे में आपके स्विच होता है जहाँ पे बटन्स होते हैं। आप जो है कभी ऑन करते हैं, कभी ऑफ़ कर देते हैं, है ना। और कभी प्लग जो लगाने वाले भी होते हैं वहाँ पे भी ऑन एंड ऑफ़ का ऑप्शन होता है। तो कभी हम चाहते हैं बेटा जिस कमरे में हम काम कर रहे हैं तो वहाँ हम जाएंगे, लाइट ऑन करेंगे, है ना, और इसी तरह बल्ब ऑन करेंगे। इसी तरह जो भी मतलब हमें अप्लायंस यूज़ करना है तो हम उसको ऑन करते हैं। लेकिन ऑन यूज़ करने के बाद हम उसको भाई ऑन तो नहीं रहने देते ना। हम कोई भी चीज़ हमने इस्तेमाल की, जैसे सपोज़ हमने टीवी देखा, अब हम टीवी जो है हम देख चुके, अब हमें और नहीं देखना टीवी, तो अब जो है आप उसको चलते रहने देंगे कि टीवी चलता रहे। नहीं ना बेटा, हम ये तो नहीं करेंगे कि टीवी को ऑन रखेंगे। हमने अब टीवी देख लिया, अब हम उसको ऑफ़ कर देंगे। तो ऑफ़ करने के लिए हम कौन सा बटन यूज़ करते हैं? हम स्विच का बटन यूज़ करते हैं। हम जो है जाते हैं, अगर आप तो बेटा आपके घर में रिमोट है, आप जो है रिमोट से अगर सिर्फ अपने टीवी को बटन करते हैं, आपको एक बात बताऊं, फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है जा रहा होता है क्योंकि आपका टीवी ऑन होता है। जब तक आप उसको डायरेक्ट मेन स्विच से बंद नहीं करेंगे, ऑफ़ नहीं करेंगे, तब तक जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है पास होता रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है टीवी ऑन है। अब तो आपने रिमोट से सिर्फ बंद किया हुआ उसको, टीवी को आपने डायरेक्ट बंद नहीं किया। अगर हमें डायरेक्ट टीवी बंद करना है, अब हम चाहते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हम यूज़ कर चुके हैं आप उसको हम ऑफ़ कर दें। कोई भी अप्लायंस हम यूज़ करने के बाद, जैसे अम्मी आपकी कपड़े धोती हैं वॉशिंग मशीन में, तो कपड़े धोने के बाद अम्मी बस उसको ऑन तो नहीं रखती ना कि बस मशीन चलती रहे भाई। और आपने यूज़ किया, आपने उसका इस्तेमाल किया, अब आप उसको ऑफ़ कर देंगे। क्या करेंगे? ऑफ़ कर देंगे। तो बेटा हम जो है कोई भी अप्लायंस यूज़ करने के बाद उसको ऑफ़ करते हैं ताकि इलेक्ट्रिक करंट अब जो है रुक जाए, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है अब पास ना हो, फ्लो जो है ताकि वो बंद हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच। स्विच क्या है? एक डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस है जिससे आप जो है मतलब ऑन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, या ऑफ़ करते हैं। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है कि आप चाहते हैं कि लाइट बल्ब आप रात में जलाएं। भाई ज़ाहिर है रात में हमें रोशनी की ज़रूरत है, हम लाइट ऑन करते हैं अपने घर की, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, रात के वक्त रोशनी नहीं आ रही होती। और अगर दिन के वक्त रोशनी आ रही होती है आपके घरों में, कुछ घरों में जो है बेटा रोशनी आ रही होती है, तो लोग जो है दिन के वक्त जो है लाइट बंद कर देते, क्योंकि ज़रूरत नहीं होती इतनी, जो है सूरज की रोशनी आ रही होती है घर के अंदर के, आपको ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि दिन में भी लाइट जलाने
जलाने की ज़रूरत होती है। अब ये मत समझिएगा कि मिस ने कहा था कि लाइट तो चलती नहीं है दिन के वक्त, तो लाइट ऑफ़ कर दो तो घर में अंधेरा हो जाए, वो ज़रूरी नहीं है बेटा। कुछ जगहों पे सूरज की रोशनी आ रही होती है, कुछ घरों में भी सूरज की रोशनी आ रही होती है, तो उनको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ जगहों पे नहीं आ रही होती, जैसे मेरे खुद के घर में भी नहीं आ रही होती, तो हम जो है लाइट ऑन रखते हैं दिन में भी और रात में भी। और हमें जब ऑफ़ करनी होती है तब हम जो है स्विच जो है उसका ऑफ़ कर देते हैं, है ना। तो किसके थ्रू करते हैं? स्विच के थ्रू। स्विचेस जो है बेटा फ्लो जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, वो उसका कंट्रोल में होता है, मतलब उनके हाथ में होता है। जैसे कोई चीज़ आपके कंट्रोल में है कि आप ये चाहते हैं आप ये अब ये रुक जाए, तो इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट जब हम चाहते हैं वो फ़्लो हो तब हम स्विच ऑन कर देंगे, और जब हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट अब स्टॉप हो जाए, अब हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, तब हम उसको जो है ऑफ़ करेंगे। जैसे भाई घर से कहीं जा रहे होते हैं, अगर आप किसी पिकनिक पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं आप, मतलब घर से निकल के जा रहे हैं, तो आप सारी जो है अपनी लाइट्स और फ़ैन चला के तो नहीं जाएंगे ना, सारी चीज़ें बंद करके जाएंगे। अगर आपको बंद करना है तो अब आप क्या करेंगे, क्या चीज़ यूज़ करेंगे? तो अपने घर के सारे स्विचेस आप ऑफ़ करेंगे, है ना, स्विचेस ऑफ़ करेंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है अब जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया ना हो। और ये हम क्यों करते हैं? इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया होती है। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जितनी पावरफुल है इतनी जो है मतलब उसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो बहुत काम आती है। हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी फ़जूल में ज़ाया नहीं करना चाहिए कि हमें काम नहीं है, हमने फिर भी लाइट जलाई हुई है, हमें मतलब हमें यहाँ नहीं बैठना फिर भी फ़ैन चल रहा है। आप कमरे से जा रहे हैं, आप लाइट ऑफ़ करके जाएँ, आप फ़ैन ऑफ़ करके जाएँ। जब भी आप कोई काम कर चुके हैं, अगर आपको कंप्यूटर यूज़ नहीं करना तो आप उसको शट डाउन करें, आप मेन जो है पावर उसको बंद करें। इस तरह आपकी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी। कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, चार्जिंग पे आप अपना फ़ोन लगाते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा मैंने क्या देखा है, चार्ज पे अपना फ़ोन लगाते हैं, चार्जर आपने लगाया और जो है स्विच ऑन किया, अब आपने चार्जर हटा लिया और चार्जर वैसे का वैसे ही लगा हुआ है, ठीक है, और स्विच भी ऑन है, और आपने बस अपना मोबाइल निकाल लिया कि मेरा मोबाइल तो चार्ज हो गया, लेकिन जो वो इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया हो रही है क्योंकि करंट तो फ़्लो हो रहा है, जो आपका स्विच जो है ऑन है और आपका चार्जर भी लगा हुआ है, तो अब जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट वेस्ट हो रहा है ना। इस तरह जो है आपने ख़्याल रखना है कि आप जो है चार्जर हो या कोई भी बटन हो, कोई भी मतलब अगर आपने 3 प्लग एक्सटेंशन बोर्ड लगाया हुआ है या कोई भी ऐसी चीज़ लगाई हुई है जहाँ आप डायरेक्ट जाके स्विच ऑफ नहीं कर रहे, तो बेटा याद रखें कि वो इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट कर रहा है, इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया हो रहा है और ये डेंजरस भी है। कोई भी हाथ लगा दे चार्जर पे जाके करंट भी लग सकता है कभी, है ना। तो इसका ख्याल रखना है कि आपने वेस्ट नहीं करना है। आपके पास ऑप्शन है, स्विचेस का ऑप्शन है बहुत अच्छा कि आप जो है स्विच ऑफ़ कर दें, इलेक्ट्रिक करंट जो है स्टॉप हो जाएगा। अब जो है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, तो अप्लायंस जो है वो खुद ब खुद काम करना छोड़ देगा। कोई भी अप्लायंस है वो खुद ब खुद रुक जाएगा। जिस तरह लाइट जाती है तो हमारे घर के सारे जो अप्लायंसेस हैं वो रुक जाते हैं, वो नहीं चलते हैं ना। आपको पता है बंद हो जाते हैं, सारे ऑफ़ हो जाते हैं, लाइट भी ऑफ़ हो जाती है, फ़ैन भी ऑफ़ हो जाता है। तो इसी तरह अगर आपको ख़ुद से कंट्रोल करना है, खुद अब आप यूज़ नहीं कर रहे कोई भी अप्लायंस, तो आपने क्या यूज़ करना है, अपने घर के कोई भी स्विच बटन है उसको यूज़ करना है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी आपकी वेस्ट ना हो। ओके, डू यू नो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम विंड, वाटर, द सन एंड इवन एनिमल मैन्योर। ओके बेटा, वो आपको क्या बता रहे हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाते हैं, ठीक है। और बिजली किस तरह बनती है? बिजली बनाई जाती है विंड से, हवा से भी बनाई जा सकती है, ठीक है, प्रोड्यूस की जा सकती है हवा से, पानी से, सूरज की जो रोशनी होती है उसकी एनर्जी से, ठीक है। और इवन के एनिमल मैन्यूर यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनका जो वेस्ट होता है कुछ एनिमल्स का, उनके वेस्ट से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्यों प्रोड्यूस की जाती है? ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके, लोग उससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। भाई इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा होगी और तो फिर जो है बिजली के मसले जो है ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। और जैसे हमारे मुल्क में जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के इशूज़ क्यों हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की अभी कमी है, मतलब हमारे मुल्क में कमी है, तभी लाइट बार बार जाती है। अगर ये इशूज़ सॉल्व हो जाएं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह प्रोड्यूस होने लगे, तो फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं हो और आपको लाइट जाने का और हम सबको जो मसला होता है फिर ये रिज़ॉल्व हो जाए, ठीक है। ओके, नाउ ऑल ऑफ़ यू कम ऑन बुक पेज नंबर 94।
Okay, conductors and insulators. Electricity cannot flow through all materials. If a materials allow electricity to pass through it, it is called a conductor. A material that does not allow electricity to pass through it is called an insulator. Conductors are used to carry currents. Insulators are used for safety, as electricity is dangerous. Conductors: silver, copper, iron, aluminium, gold. Insulators: plastic, wood, rubber, paper, glass. बेटा कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लोज थ्रू अ मटेरियल इस कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। जब हमने इलेक्ट्रिक करंट का जो टॉपिक किया था, मैंने आपको ये डेफिनेशन आपको करवाई थी कॉपी में भी, कि इलेक्ट्रिसिटी जिन मटेरियल्स के थ्रू क्या कर सकती है, फ़्लो होती है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, वो जो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो रही है। लेकिन कौन से मटेरियल्स के थ्रू? अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे उन्होंने क्या बात की है कि इलेक्ट्रिसिटी सारे मटेरियल्स के थ्रू जो है फ़्लो नहीं करती। सारे मटेरियल्स जो होते हैं, जो अलग अलग किस्म के जो मटेरियल्स हैं, उनके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती है। अगर मटेरियल्स अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने, मतलब अलाउ करें कि इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास हो सके, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है तभी तो फ़्लो कर सकती है। कि अगर इलेक्ट्रिसिटी उन मटेरियल्स में से, जो मटेरियल्स अलाउ करते हैं कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स अलाउ करते हैं, कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी यानी कि करंट पास होगा, तब जो है इनके थ्रू जो बेटा जितनी जो बिजली होती है वो पहुंचाई जाती है घरों तक, स्कूल्स तक, और जो कनेक्शंस आपको पता है, बड़ी बड़ी तारें जो होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो बिजली के खंभे होते हैं, और उनमें से उनके थ्रू जो है जा रही होती है, तो वो सारे वो मटेरियल्स यूज़ हो रहे होते हैं जिनके थ्रू जो है बिजली पास हो सकती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तभी तो ट्रैवल कर रही है वो एक इतने दूर जगह से दूसरी जगह तक, आपके घरों तक, हर जगह पहुंच रही होती है। तो इसलिए क्योंकि वो मटेरियल्स अलाउ कर रहे होते हैं। कौन सा मटेरियल्स अलाउ कर रहे होते हैं? कंडक्टर्स अलाउ कर रहे होते हैं, ठीक है। और वो मटेरियल जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी के, उनके थ्रू पास नहीं हो सके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वुड के थ्रू पास नहीं हो सकती, तो वो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स अलाउ नहीं कर सकते कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, इलेक्ट्रिसिटी इनके थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती। अच्छा, कंडक्टर्स तो हम यूज़ करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो, तभी कंडक्टर्स आर यूज टू कैरी करंट। का मतलब है करंट कैरी हो रहा है इनके थ्रू, करंट पहुँचाया जा रहा है इन मटेरियल्स के थ्रू, मतलब कौन से मटेरियल्स के थ्रू? कंडक्टर्स के थ्रू। लेकिन इंसुलेटर्स को हम अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कंडक्टर्स, जो कंडक्टर क्या है? कॉपर वायर जो है, यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिया हुआ है कॉपर वायर जो है। आप जो वायर्स होते हैं ना, जो बेटा ज़्यादातर हम वायर यूज़ कर रहे होते हैं, किसी भी मतलब इलेक्ट्रिक अप्लायंस का हो, तो वो वायर जो होता है बेटा, आपने देखा होगा अंदर की तरफ वायर होता है और ऊपर से रबर होता है। अब जो आपका वायर जो होता है उसके ऊपर रबर शील्ड जो होती है उसकी, वो रबर की होती है, ताकि आप उसको हाथ लगाएं तो वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो हमारी सेफ्टी है, हमें सेफ्टी मिली हुई है इंसुलेटर के थ्रू। रबर क्या है? इंसुलेटर है। रबर अलाउ नहीं कर रहा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, लेकिन रबर के अंदर कॉपर वायर है जो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। मतलब बिजली जो है, हम स्विच में हमारे बिजली आ रही है, करंट पास हो रहा है। अब हमने जो है स्विच में अपना प्लग लगाया है, मतलब टीवी का प्लग लगाया है। अब जो है हम ऑन कर देंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह पास होगी, ठीक है। तो वो जब हम स्विच को मतलब हम जो वायर को पकड़े हुए हैं, तो वायर जो है हमारा वो बेटा रबर का है। वो किस चीज़ का है? रबर का है। वो कोटिंग उसकी रबर की है। तो इंसुलेटर हमारी सेफ्टी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे भी चीज़ें बना देते हैं कि अंदर से इलेक्ट्रिक वायर है और उस पर कोटिंग जो है वो वुड की है, और जो आपके मतलब और दूसरे जो वो होते हैं मतलब प्लास्टिक भी यूज़ होती है, मोटी वाली जो प्लास्टिक होती है उसके अंदर जो है वायर जो लगे होते हैं,
उनके अंदर भी बेटा क्या पास हो रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है, लेकिन वो हमारी इसलिए क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हमें हर्ट कर सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, कौन कौन से जो है बेटा यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है सिल्वर, कॉपर है, आयरन है, एलुमिनियम है और गोल्ड है। ये सारे मटेरियल्स बेटा ये सोर्सेस हैं कि इनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जो है मतलब कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो है पास आउट हो सकती है इनके थ्रू। हम मतलब हम यूज़ कर सकते हैं, अगर पहुंचानी हो कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करे, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो हम इन मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये मटेरियल्स जो है अलाउ नहीं करते कि कौन कौन से हैं बेटा, प्लास्टिक है, वुड है, रबर है, पेपर है, ग्लास है, शीशा, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इनके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा पास नहीं इनके थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकती, करंट जो है इनके थ्रू ट्रैवल नहीं करता। आई होप बेटा आपको ये दोनों टॉपिक जो है आज जो हमने, बल्कि तीनों टॉपिक जो हमने किए हैं, स्विचेस का, कंडक्टर्स का और इंसुलेटर्स का, बेटा ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। और मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको समझा दिए हैं बेटा कि हम कब यूज़ करते हैं, स्विचेस कब यूज़ करते हैं, इसके अलावा कंडक्टर्स कौन से जो है मटेरियल्स हैं और इंसुलेटर्स कौन से मटेरियल्स हैं। बेटा अब इस जो है चैप्टर में हमारे जो टॉपिक रिमेनिंग है वो है सीरीज़ और पैरेलल सर्किट का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। नाउ कम टू आवर कॉपी वर्क। ऑल ऑफ यू ओपन योर कॉपी। In your copy, first of all make an index. Question 3, question 4. We will complete 2 questions of this chapter, unit 10. Write down today's date. Okay, class 4 students, after making index, come on a new page, write down the date and mention homework. Then write question number 3. What is a switch used for? Answer. All of you learn and write answer with me. Switch is a device or connection that is used to turn on or off an electrical appliance. I am repeating again. Switch is a device or connection that is used to turn on or off an electrical appliance. Then question number 4. What are the uses of conductors and insulators? Answer. Conductors are used to carry currents. Example: silver, copper, iron. Insulators are used for safety as electricity is dangerous. Wires are covered with plastic. Example: rubber, wood, plastic. I am repeating again. Conductors are used to carry currents. Silver, example: silver, copper, iron. Insulators are used for safety as electricity is dangerous. Wires are covered with plastic. Example: rubber, wood, plastic. Class 4, copy down both the questions in very good handwriting and learn them. You have to learn all these questions. The session of science has been completed. Now we will continue the same chapter in our next session. Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz, class 4.